सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो हम इसमें अब साइज और लोकेशन के बारे में पता करेंगे, हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे पुरानी मानी जाती है, बहुत पुरानियों में से एक सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिडेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। और लास्ट 5 डिकेड्स मतलब लास्ट 50 सालों में बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। मल्टी फेस मतलब बहुत सारी साइड से। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आगे बढ़ रही है हमारी कंट्री और डिस्प्ले कर रही है रिमार्केबल प्रोग्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया ने कंट्रीब्यूट भी करा है सिग्निफिकेंटली, मतलब अपना सिग्निफिकेंस खुद का छोड़ा है इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। लोकेशन, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और एंटायरली वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। जैसे ये है हमारा वर्ल्ड मैप, तो इसमें ये 0 डिग्री से जो ऊपर है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसके जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया प्योरली इक्वेटर से अब लाई करती है। ये इक्वेटर और इससे पूरा अब, तो पूरा एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो ऐसे चलते हैं, और ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ये आपने पढ़ा होगा। ये लॉन्गिट्यूड्स ऐसे जो चलते हैं और लैटिट्यूड्स ऐसे, ओके। देन सो बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसका क्या मतलब है? तो इंडिया का जो लैंड है वो एक्सटेंड कौन कौन से लैटिट्यूड्स, अभी बात चल रही है लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स कौन से? जो ऐसे चलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस, ओके। तो आप इसमें क्लियरली इस मैप में दिखा रखा है 8 डिग्री लैटिट्यूड्स कहा था ना, वेट अ मिनट। या सो लैटिट्यूड्स जो हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये वाला लैटिट्यूड आया 8 डिग्री 4 मिनट से एक्सटेंड करता है 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। ये 36 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है, और उसके और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड्स वाइज। ऐसे जैसे लैटिट्यूड आया ना, एक मतलब यहाँ तक लैटिट्यूड आ रहा है, और एक लैटिट्यूड ये 8 डिग्री 4 मिनट्स। एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू लॉन्गिट्यूड है ये वाले, टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये वाला 96 डिग्री ये है, और इससे थोड़ा और इधर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। इन दोनों में मेनली डिफरेंस 30 डिग्री का अप्रॉक्स, और इन दोनों में भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है इंडिया, हमारी कंट्री। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री 23rd डिग्री 30 मिनट्स एंड डिवाइड्स द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा 23 डिग्री एंड 30 डिग्री मिनट्स, ये मेनली डिवाइड कर देता है इंडिया को 2 पार्ट्स में, ओके। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। साउथ
ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, देन इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में इस साइड और लक्षद्वीप यहाँ पर है साउथ वेस्ट में अरेबियन सी। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। द सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। द सदर मोस्ट पॉइंट जो है ना इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, और वो सबमर्ज्ड, वो पूरा डूब गया था सी वाटर में ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। फिर हम देखते हैं साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया का खुद मतलब 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है इंडिया का, मतलब पूरी वर्ल्ड का उसका 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये फिगर 1.2 है, तो इससे पहले फर्स्ट पे रशिया है, देन कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। India has a land boundary of about 15,200 kilometer and total length of the coastline of the mainland। और लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स की, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यंग फोल्ड माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। साउथ ऑफ 22 डिग्री साउथ जब हम आते हैं साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और वो एक्सटेंड करने लगता है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। और फिर दो उसमें डिवाइड हो जाती हैं सीज में, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। ये है जैसे आपका एक अरेबियन सी डिवाइड हो गई वेस्ट में और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये 20 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, इसके और थोड़ा सा ऊपर 22 डिग्री पे जहाँ से ये है, मतलब ये डिवाइड कर देता है ऐसे। ओके, बीस 22 थोड़ा यहाँ पर आएगा आपका इस साइड, तो ये पूरा डिवाइड कर देता है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को, मतलब इंडियन ओशन को दो हिस्सों में बांट देता है। Looking at figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 डिग्री, और longitude और longitude extent दोनों 30 डिग्री है, मैंने आपको बताया ये डिफरेंस। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। और इसके बावजूद भी मतलब दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच भी 30 डिग्री है अप्रॉक्स, और इन दोनों के बीच भी, तब भी इसके अलावा भी जो हमारा डिफरेंस आता है, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ। हमारा ईस्ट वेस्ट छोटा अपीयर होता है नॉर्थ साउथ से, डिफरेंस सेम है 30 डिग्री अप्रॉक्स, पर तब भी ईस्ट वेस्ट वाला थोड़ा छोटा लगता है कंपैरिजन में। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम गुजरात यहाँ पर आता है आपका, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो टाइम लैग है 2 आवर्स का। Hence, time along the standard meridian of India 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इस टेकन रहता है स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या हुआ, गुजरात और अरुणाचल के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग आया।
तो कन्फ्यूज़न को दूर करने की वजह से हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मांग लिया टाइम का, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर कोई साउथ टू नॉर्थ मूव करेगा। सो नाउ भी ये आपको इसका आंसर तो पता लग गया, वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ा। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर क्या है? कन्याकुमारी मेनली साउथ में है और कश्मीर ऊपर है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे डे एंड नाइट का ड्यूरेशन फेल्ट नहीं होती और यहाँ पे होती है कश्मीर में, तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, साउथ में इक्वेटर से सिर्फ 8 डिग्रीज नॉर्थ है, मतलब इक्वेटर के पास है कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री फोर्थ मतलब, और इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इक्वेटर के पास है और सन डायरेक्टली ऊपर रहता है इक्वेटर के। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता डे एंड नाइट में। ऑफ डे नाइट हार्डली फेल्ट, द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है वो हार्डली फेल्ट होते हैं कन्याकुमारी। पर कश्मीर बहुत दूर है इक्वेटर से, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, तो इसलिए यहाँ पे फेल्ट होता है। ये आपको प्रॉपर आंसर्स आपके नोट्स में लिखा दिया जाएगा। इंडिया इन द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो इंडिया की ना एक सेंट्रल लोकेशन आ गई बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। दैट इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। एशिया पूरा एक कॉन्टिनेंट था, तो उसका साउथ में है ना इंडिया, तो एक साउथवर्ड एक्सटेंशन हो गया। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब इंडिया ओशन इतना बड़ा है कि वो रूट्स मतलब वो रास्ता और कनेक्ट करता है कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन, और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो एक अच्छी लोकेशन, एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन हो गई इंडिया की। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the North Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो ये क्या कह रहे हैं, जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला मतलब सराउंडेड बाई वाटर हो गया, मतलब ऐसे एक लैंड, तो ये डेक्कन पेनिनसुला है हमारा ये। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया को यहाँ से, मतलब पूरा, और यहाँ से करता है ईस्ट एशिया को। वेस्टर्न कोस्ट से तो वो करेगा यूरोप और वेस्ट एशिया को कनेक्ट, और यहाँ से करेगा ईस्ट एशिया को। ओके, नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड। इट इज इंडियाज एमिनेंट पोर्शन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। किसी और कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में, इंडिया की, और इसी वजह से उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। देन वी हैव ये भी इंपॉर्टेंट है, डिड यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुइस कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर्स। देन India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं दुनिया के पूरे दुनिया से, वो बहुत पुराने हैं, और जो रिश्ते हैं वो लैंड रूट्स, जो सड़क के रास्ते थे, लैंड के सड़क के रास्ते थे जो ज़मीन से हुए चलते थे, वो पुराने हैं। जो मैरीटाइम रूट्स हैं, मतलब पानी का तो बाद में हुआ ना, पहले लैंड से सारे रास्ते थे। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. जो passes थे माउंटेन्स के अक्रॉस, तो उन्होंने ट्रेवलर्स को पैसेज दिया, रास्ता दिया। While the oceans restricted such interaction for a long time, और ओशंस की वजह से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते थे पहले। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times.
और इन्हीं रास्तों की वजह से, लैंड रूट्स की वजह से ही आइडियाज़ और कमोडिटीज़, मतलब खाने पीने के सामान, ये सब का एक्सचेंज होता रहता था. द आइडियाज ऑफ द उपनिषाद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये सब आइडियाज उपनिषाद के, रामायण, डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो, तो ये सब ट्रैवल करा, ये सब जा पाए पूरी दुनिया के पास. द स्पाइसेस, मुस्लिन में क्लोथ होता है, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज से जा सकता था, इन रास्तों से जाता था. ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. और जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता था आर्किटेक्चर का, हम देख सकते हैं अपने पार्ट में, वो थोड़ा बहुत वेस्ट का भी है, उसमें बहुत सारी मिनारेट्स, ये सब वगैरह, तो ये सब. देन वी हैव इंडियाज नेबर्स. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. तो लैंड बाउंड्रीज जो हैं वो शेयर करी इंडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, करी नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान. ओके, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है. देन चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. ओके. Do you know, before 1947 there were two types of states in India. 1947 से पहले दो टाइप्स की स्टेट्स हुआ करती थी. द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. प्रोविंसेस वर रूल डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिश रूल करते थे, जो उनके ऑफिसर्स, जो वाइसरॉय अपॉइंट होते थे, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय. प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सोवर्निटी इंडियन फॉर लोकल ऑटोनॉमी. और प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे रूलर्स ही, जो किंग्स हुआ करते थे तब भी, जो मानते थे और जो एक्सेप्ट करते थे कि सुप्रीम पावर सेल्फ गवर्नमेंट में ही होती है. ओके. देन अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज. जो हमारे सदर्न नेबर्स हैं वो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स. ओके. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. is separated by a narrow channel called Park Strait, Sri Lanka and the Gulf of Mannar. और जो मालदीव्स हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में, ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड्स और ये मालदीव्स. इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आवर नेबर्स. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. Thank you.